हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग। मैं सुमित पटेल आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में अर्थ के बारे में जाना था और हमने बताया था कि हम अगली क्लास में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में है जो है कि हम अपने लेटीट्यूड यानी इसको अक्षांश, हिंदी में अक्षांश कहते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। आपने देखा तो जो 0 डिग्री लाइन थी यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको कहते थे इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन या फिर इसको कहते थे भूमध्य रेखा, है ना। इसके ऊपर देखा था आपने 23.5 डिग्री लाइन जो बनी थी, ये थी यहाँ पे कर्क रेखा। ठीक है, यानी फिर कैंसर लाइन थी यहाँ पे। आप वहीं पे इक्वेटर से जस्ट नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री नीचे, तो ये कितनी थी? ये थी, इसको हम लोग कहते थे मकर रेखा, मकर या फिर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखिए आज हम बात करते हैं अभी लेटीट्यूड की। लेटीट्यूड यानी अक्षांश। ठीक, ये भी ये जो होती हैं अर्थ के ऊपर काल्पनिक लाइनें होती है, जो कि इमेजिनरी लाइनें हैं, जिनको अर्थ के ऊपर ऐसे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे सर्कल के रूप में से इनको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, देखिए ये जो जीरो लाइन है, इसको इक्वेटर कहते हैं। ऐसे देखेंगे ये 66.5। ठीक है, इसको जो है कि हम लोग इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल, है ना। नहीं, आर्कटिक सर्किल, ARTIC, आर्कटिक सर्किल या फिर आर्कटिक वृत्त, इसको हम लोग कह लेते हैं। ठीक, आप नीचे जानते हैं ये जो नीचे वाला होगा 66.5 डिग्री जो लेटीट्यूड होगा, इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक। ठीक है, ANTARTICA या सी, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इसको अंटार्कटिक वृत्त भी हम लोग कहते हैं। जो लेटीट्यूड लाइनें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, ऐसे लाइनें ये ड्रॉ की जाती है, जो कि ये पृथ्वी के चारों तरफ से सर्कल सर्कल में होती है। ठीक है, ये पूरे चारों तरफ सर्कल में होती है। ठीक है, ये ऐसे नहीं होती है, मतलब ये चारों तरफ होती है सर्कल में। ठीक है, देखिए ये जो 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन होती है, पृथ्वी के चारों तरफ से गोल गोल घूमी गई है। तो देखेंगे, आप जानते, तब आप ध्यान देंगे थोड़ा, ये जो 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन होती है, यानी भूमध्य रेखा जो लाइन होती है, इसको हम लोग महान वृत्त कहते हैं। महान वृत्त या फिर ग्रेट सर्कल कहते हैं। ग्रेट सर्कल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है कि ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी सर्कल लाइन ड्रॉ की गई, इसलिए हम लोग उसको महान वृत्त कहते हैं। देखिए, जो अर्थ के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन है, जो सब मतलब जितनी मतलब मैक्स कितनी लेटीट्यूड लाइन इस पर ड्रॉ की गई है, तो उसको देखेंगे तो 180 लाइनें हो जाती हैं। ठीक है, 180 लाइनें जो हैं, जो कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रॉ की गई हैं। ठीक, अगर सर्कल की बात करें, मतलब जो ये जो लेटीट्यूड वृत्त है यानी अक्षांश जो वृत्त है, ये 179 होता है। इसको याद रखिएगा, इससे ये एक संख्या सी कम होती है। ध्यान देंगे, ये जो इनके बीच का गैप है, ठीक है, ये जो इनके बीच का गैप होता है, ये गैप होता है आपका 111.13 किलोमीटर गैप होता है। ठीक है, 111.13 किलोमीटर का इनके बीच में ये इनकी चौड़ाई होती है, दो लेटीट्यूड के बीच की चौड़ाई होती है। ठीक है, और जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, ये जो इनका ये जोन है, ये जगह है, इसको कहते हैं हम लोग जोन कहते हैं या फिर कटिबंध कहते हैं। ठीक, जोन या कटिबंध इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है, ये जो 0 लाइन है, ये इक्वेटर, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। दो हिस्सों मतलब ऊपर को हम लोग कह देंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे को हम लोग कहते हैं, इसके जस्ट नीचे कहते हैं हम लोग साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और जानते ही 90 डिग्री लेटीट्यूड, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री लेटीट्यूड इसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल, यानी कि ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल मतलब कि दक्षिण ध्रुव हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए आगे क्या है, ये जो 90 डिग्री जो ये 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है, ओके ओके मिस्टर सॉरी, जो ये देखें, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो लेटीट्यूड होते हैं, इनको कई कैटेगरी में तीन कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से लेके 30 डिग्री लेटीट्यूड को हम लोग कहते हैं लो लेटीट्यूड, यानी इसको हम लोग कहते हैं निम्न निम्न अक्षांश कहते हैं। ठीक है, दिखने उधर। अब फिर हम लोग 30 से 60, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिड लेटीट्यूड, यानी इसको हम लोग कहते हैं मध्य अक्षांश।
मध्य अक्षांश। और 60 से 90 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हाई लेटीट्यूड। हाई लेटीट्यूड, ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं उच्च अक्षांश। ठीक, इससे जब भी कभी डिस्कस होगा ज्योग्राफी में, आप ध्यान देंगे कि लोग जब बात होगी कि 0 से लेके 30, तो 0 से लेके 30 यानी कि ये इन क्षेत्रों की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, ऐसे 0 से लेकर 30 यहाँ तक, यानी कि इन क्षेत्रों की ये बात कर रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग कहेंगे निम्न अक्षांश, हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे निम्न अक्षांश में ऐसे है चीज़ें, वहाँ ऐसी होती है, वहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है। ठीक है, तो निम्न अक्षांश जो कहते हैं। वहीं 30 से 60, अब देखिए यहाँ 30 से लेके ये 60 मान लिया होगा, तो 30 से 60 का जो दूरी होगा इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे मिड लेटीट्यूड, है ना, यानी मध्य अक्षांश। ऐसे 60 से 90 जो हो जाएगा ये हाई लेटीट्यूड, यानी कि उच्च अक्षांश इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं जो सन है, सन, ये सन का जो रे होता है, जो सन की किरणें होती हैं, वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती है। जब इक्वेटर पे लाइनें सीधी पड़ेंगी तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो 0 से 23, देखिए 23 देख रहे हैं, ये 23 वाला हिस्सा, नीचे 23 वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो जो 0 से 23 तक का जो लेटीट्यूड होता है, इनके बीच का जो गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, देखिए जोन का मतलब ही होता है कटिबंध। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए 23, ठीक है, 23 से 66.5, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये गैप जो है, ये गैप। ठीक है, ये जो गैप होगा, ये जो गैप होगा 23.5, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन, यानी हिंदी बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब होता है जोन को हिंदी में ही कटिबंध हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 66 से जो 90 डिग्री लेटीट्यूड हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन, या फिर हिंदी में इसको हिंदी में कहेंगे शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्गिट्यूड जो होता है, सॉरी लेटीट्यूड, लेटीट्यूड की जो है इसका ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन था कि हम लोग ये 0 से 23 इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? इसको टॉरिड जोन कहते हैं, उष्णकटिबंध। 23 से 66.5 डिग्री लेटीट्यूड को क्या कहते हैं? शीतोष्ण या फिर टेम्परेट जोन कहते हैं। और 66 से 90 इनके बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, देखिए आगे है, ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ये कनाडा के प्रिंस ऑफ वेल्स नामक जगह पे स्थित होता है। ठीक है, ये जो कनाडा देश है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स, ये जगह है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यहाँ पे स्थित है। और साउथ पोल बात करेंगे, ये जो 90 डिग्री साउथ पोल है, तो साउथ पोल है अंटार्कटिका। आप देखें अंटार्कटिका मैप में देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ की चादरों वाली ज़मीन है जो अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका के ये विक्टोरिया द्वीप पे ये साउथ पोल साउथ मैग्नेटिक पोल ये वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये रहा। और जैसे बताएं कि इन दोनों के बीच का गैप जो होता है 101 यानी 111.13 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये काल्पनिक लाइनें होती हैं और इनके जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको जोन कहते हैं। और ये लो लेटीट्यूड, मिड लेटीट्यूड एंड हाई लेटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो लेटीट्यूड के बारे में इतना ही है यहाँ पे। और हम लोग जो अपनी अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड बहुत ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, इससे हम लोग देश के जो किसी भी देश के अंदर जो डेट नहीं, तो किसी देश के अंदर जो टाइम होती है ना, कहते हैं कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई कहाँ, तो कहते हैं अभी रात कितने बज रहे हैं, हम लोग कहेंगे वहाँ सुबह हो रहा है। तो जो टाइम डिटर्मिनेशन होता है ये लेटीट्यूड की वजह से ही होती है। ठीक है, तो लेटीट्यूड को अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इसको एक दो बार आप और देखिए, देख के ताकि चीज़ों को आपको बढ़िया से कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए आपको बढ़िया से अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम क्लियर हो अच्छे से। ठीक है, तब तक ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए। और आपके कोई सजेशंस हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर अमल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।